अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, अपने अपने घरों में सेफ़ होंगे। तो बस यहाँ पर देखिए, मैं आपको कुछ बचपन की यादें ताज़ा करा रही थी। तो ये किस किस ने खाई हुई है जेली, तो कमेंट में ज़रूर बताएगा। मैंने बहुत खाई थी बचपन में। और यहाँ पर देखिए, मेरा और मेरे हबी का नेम भी लिखा हुआ है, और ये मेरी इकरा लेकर आई थी। तो मैंने सोचा कि चलो आपको भी बता देती हूँ, और जिस जिसने खाई हो उनको भी यादें ताज़ा हो जाएगी। और ये इकरा ने तो खाई नहीं थी, वैसे मैंने ही पूरी चढ़ कर गई थी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं ना, जब हमको ये चीज़ें मिल जाती है तो हमको हमारे बचपन की बहुत ज़्यादा याद आ जाती है। तो ऐसा होता रहता है। उसके बाद ये था 10 बजे का टाइम रात के। तो मैं बस यहाँ पर जो हमने बनाई थी सुबह में कड़ी पकोड़ा, तो उसको ही बस गर्म कर रही थी। और फिर मैं उसके साथ वैसे तो खिचड़ी बनाती हूँ, बट फिर मेरे हब्बी ने बोल दिया था कि मैं चिकन के पीसेस लेके आता हूँ, तो वो चिकन के पीस लेके आ गए। तो ये लाए थे मेरे हबी ना, जो चिकन टिक्का पीस होते हैं, ये मेरे फेवरेट है और इतना अच्छा लगता है उसको खाने का। और उसके साथ दिए थे देखिए कुछ लेमन, जो कि इतने अच्छे मसालेदार थे। और उसके बाद उसके साथ कुछ सलाद वगैरह दिया था, और उसका जो टेस्ट होता है ना, इतना अच्छा होता है, मतलब बहुत ही यम्मी लगता है। और यहाँ पर कुछ चटनी दी थी। इसके बिना मुझे ना तिक्के तंदूरी वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये होता है तो मुझे अच्छी लगती है, मतलब जब मैं भी घर में उसको बनाती हूँ। मेरे रमज़ान रेसिपीज़ में होगी, ये भी मैंने बनाई हुई है माशाल्लाह से, और ऐसे ही बनती है मेरे से भी। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से इतनी लजीज लग रही थी। और ठंडी के मौसम में ये सब खाने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत अच्छा, मतलब जो बॉडी को हीटअप होता है, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद आ जाता है बस मॉर्निंग का टाइम। रात को तो जितना मेरे से सूट हुआ था बस मैंने उतना ही किया था। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है मॉर्निंग टाइम। तो आज था संडे, तो मैंने आज कुछ खाना वगैरह नहीं पकाया था, क्योंकि मैं संडे को अम्मी के घर पे जाती हूँ, तो वहाँ से ही हस्बैंड का खाना वगैरह भी लेकर आती हूँ। तो बस यहाँ पर जो रात का हम गंद मचाते हैं उसको ही मैं क्लीन करती हूँ। रोज़ रोज़ का यही काम होता है, बस सारा कुछ क्लीन करो और कपड़े वॉश करो, अपनी अपनी जगह पर सब कुछ रखो। बस हाउस वाइफ के लिए बस यही काम रह जाता है। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड के जो कपड़े आए थे इस्त्री से, तो ये भी उनके कबाड़ में मैं रख रही थी। और बस यही सब मेरा रूटीन रहता है रोज़ का। तो मैं आपको इस साथ भी यही रूटीन शेयर कराती हूँ। और ये कुछ दुपट्टा आया था रिलेटिव के वहाँ से, और ये कुछ ड्रेसेस है जो कि मेरा भाई आया है दिल्ली से, तो उनके ये धोने के लिए लाए थे। तो अभी मैं उनके कपड़े ही धोने के लिए डाल रही थी। और उसके बाद यहाँ पर देखिए मेरे कुछ पार्सल आ गए थे, यानी कि मेरे नहीं, जो मैं ऑर्डर पे मंगाती हूँ वो पार्सल आए थे। तो ये कुछ ट्रैक सूट है बच्चों के लिए, और इतने अच्छे हैं, मुझे भी काफ़ी अच्छे लगे। वैसे रिजनेबल प्राइस में बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको ओपन करके बताती हूँ। तो ये देखिए कुछ एप्पल बना हुआ है, और इसके साथ इस तरह की हुडी टाइप टी शर्ट आती है, उसके साथ ट्राउज़र आता है। और इसका जो लुक है वो बहुत ही अच्छा भी लगता है। और जो हम गर्ल्स भी पहन सकती है और बॉयज़ भी पहन सकते हैं। बट ये ज़्यादातर बॉयज़ पे ही ज़्यादा सूट होगा, क्योंकि कभी कभी कोई ऐसे ड्रेस होते हैं जो गर्ल्स पे ज़्यादा सूट होते हैं और बॉयज़ पे ज़्यादा सूट होते हैं। वैसे तो ये दोनों ही पहन सकते हैं, बट मेरे ख्याल से बॉयज़ होंगे तो उन पे ज़्यादा अच्छा लगेगा। और यहाँ पर भी देखिए बहुत ही प्यारी टी शर्ट, और बॉटम है, सेट है पूरा। तो उसका जो फैब्रिक है वो बहुत ही सॉफ्ट है, मतलब बहुत अच्छा है। उसके ऊपर माशाल्लाह से लिखा हुआ है मॉम एंड डैड। तो ये तो गर्ल्स भी पहन सकती है मेरे ख्याल से। इसका जो कलर है वो गर्ल्स पे भी अच्छा लगेगा। तो बस मैं ही आपको दिखा रही थी। इकरा ने फिर से अपना ये बसंत बेड़ा देखिए जमा रखा है। मैं हर बार उसको सेट करती हूँ और वो बार बार निकाल कर ऐसा पूरा घर में फैला देती है। तो मैंने स्पेशली इसके लिए ये जो बॉक्स है वो मंगाया था, क्योंकि इसके जो खिलौने हैं वो एक जगह अच्छे से रहे। और बाकी के तो उसके खिलौने में सारे कुछ होते हो तो मैं मेड को दे दी हो। तो बस उसके बाद चलो मिलते हैं अब अम्मी के घर पे, तो स्टे ट्यून। तो फाइनली सारा कुछ काम फिनिश करके अब हम आ गए हैं अम्मी के घर, और अम्मी ने हमको दिया है ये क्रीम रोल। और ये बहुत ही यम्मी लग रहा था और बहुत टेस्टी लग रहा था। तो पहले मैं आई, उसके बाद मैंने खाया। यहाँ पर फ़ारूक देखिए कैसे दुबक के बैठा है बिस्तर में, और आज पापा नहीं है, पापा गए हैं मुंबई। और मैं फ़ारूक को ऐसे खिलाने की कोशिश कर रही थी, मैं बोल रही थी मुँह खोलो मुँह खोलो। और हमारा फ़ारूक ना बहुत बड़ा एक्टर है, तो बस हमारी ये सब चलता रहता है। और ये किस किस को पसंद है, बचपन में बहुत खाए थे, पर इसका जो टेस्ट ज़्यादा ही अच्छा है। बचपन वाली जो क्रीम होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होती थी, और इसके अंदर जो क्रीम है वो इतनी सॉफ्ट है, मतलब कहते नहीं ज़माना तरक्की करता है तो हर कुछ चीज़ बदल जाती है। तो यहाँ पर भी यही हाल है।
के बाद अपिया भी आ गई थी, फिर हम खाने के लिए रेडी हो रहे थे। तो मैंने यहाँ पर निकाले थे कुछ माल्टे, तो ये मेरे फेवरेट है। और छोटे संतरे भी अच्छे लगते हैं और ये बड़े वाले माल्टे भी मुझे अच्छे लगते हैं। ज़्यादातर यही मेरे फेवरेट है और ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और ये मेरे फेवरेट होते हैं। अगर ये मीठे निकल जाए तो फिर पूछो ही मत। और यहाँ पर मेरी अम्मी ने बनाई थी स्पेशल बिरयानी हमारे लिए। और जब भी संडे होता है या फिर जब हमारा आने का दिन होता है तो अम्मी कुछ ना कुछ स्पेशल ही बनाते हैं माशाल्लाह से। अम्मी तो अम्मी ही होते हैं, बस अम्मी की जगह कोई भी नहीं ले सकता। और उसके बाद कुछ मीठा हो जाए, यहाँ पर है रसगुल्ला जो कि हमारे अली का और इकरा का फेवरेट है। तो इसमें से हमको तो बिल्कुल खाने को नहीं मिला था, ये लोगों ने ही उस पे हमला कर दिया था। यहाँ पर मैं कर रही थी खोलने की कोशिश, फिर भी मुझसे बहुत ही दिक्कत के बाद खोला था, क्योंकि एक हाथ से व्लॉगिंग करना और एक हाथ से कुछ काम करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर भी मैंने किया, क्योंकि हार के आगे जीत है गाइस। ये देखिए मैंने खोल दिया और इसके अंदर माशाल्लाह से बहुत ही टेम्पटिंग थे रसगुल्ले, बट मैंने एक भी नहीं खाया। और हमारा अली यहाँ पर इतना एक्साइटेड हो गया उसको देखकर, तो ये उसका फेवरेट था। उसके बाद बस हमने बिरयानी वगैरह खाई, हमारा जो लंच है वो हमने इंजॉय किया और फिर थोड़ी बहुत मस्ती की। यहाँ पर इकरा मेरे पास बैठी थी क्योंकि मैंने उसको भी खिलाई, बट ये भी रसगुल्ले के लालच में ही मेरे पास बैठी हुई थी। और ये सारे बच्चों ने रसगुल्ले के लालच में ही थोड़ा बहुत खाना खाया। वैसे खाना का नाम सुनते ही उनको क्या खबर क्या हो जाता है ये उनको ही पता। तो यहाँ पर अपिया सर्व करी थी बिरयानी। उसके बाद आता है इवनिंग टाइम। उसके बाद हमने मंगाए थे कुछ ड्रेसेस जो कि बाय करने के लिए अपिया ने, मतलब मैंने नहीं, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे हैं तो मैंने तो कुछ भी नहीं लिया यहाँ से। तो माशाल्लाह से ये पाकिस्तानी ड्रेसेस है, तो अभी ज़्यादातर यही वेयरिंग में चलते हैं। तो समर सीज़न हो विंटर सीज़न हो, ज़्यादातर यही चलते हैं और यही बहुत अच्छे लगते हैं। बट इसकी क्वालिटी थोड़ी वो ऐसी होती है जो रियल पाकिस्तानी ड्रेस होते हैं उससे बहुत ही लो होती है इसकी क्वालिटी। बट हम इंडियन को चल जाता है क्योंकि बहुत अच्छा रहता है, ये कंफर्टेबल रहता है, कहीं आना जाना कहीं घूमना, मतलब तो ये अच्छा रहता है। तो यहाँ पर देखिए, अब इसमें आपको इसकी डिज़ाइंस कलर बता रही थी। और जो ये प्रिंट आप पिक्चर्स में देखते हैं सेम होते तो वैसे ही है, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। अगर आप इसको पिक्चर्स देख के ले लोगे तो आपको लगेगा ये क्या है, मतलब तो फिर आप कभी भी ये ड्रेसेस लो तो उसका जो पीस है उसको पूरा ओपन करें फिर ले। जैसे कि मेरी अपिया देखिए पूरा जो ड्रेस होता है उसको छानबीन करती है, उसके बाद उसको बाय करती है, क्योंकि जो पोस्टर में दिखाते हैं ना उसकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी और उसकी डिज़ाइन और उसका लुक बहुत अच्छा होता है, और फिर रियल वाले में थोड़ा सा उसका डिफरेंट हो जाता है। तो बस इसी बात पे आज का व्लॉग यहाँ पर ही एंड करती हूँ। आई होप आपको ये प्यारा सा छोटा सा व्लॉग पसंद आया हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और आपकी बहन को बहुत सारा प्यार दे। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट व्लॉग, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।